यह दिमाग से निकाल दो कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। जो रास्ता हम आपको बताने वाले हैं उस रास्ते पर चलते जाइएगा, उस रास्ते से भटकिएगा मत। क्लास खत्म होती है उसके बाद उसके सॉल्यूशन खुद से करके देखिए। ये जो क्लास नोट्स होंगे जो आपने खुद की हैंड राइटिंग में बनाए हैं, यही सबको सबसे ज्यादा फायदा देने वाले हैं। सजा सजा के लिखने की, क्वेश्चन लिखेंगे लाल पेन से, ऑप्शन लिखेंगे काले पेन से, सॉल्यूशन करेंगे नीले पेन से, उसके बाद उसकी रंगाई पुताई हाइलाइटर लेकर, वो सब जेम्स बॉन्ड हो गए। अब तो हम सुपरमैन हो गए। 10 के 10 सवाल बना दिए, मस्त तैयारी चल रही है। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर जेईई, यानी कि आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि बैच, जैसा कि आप जानते हैं, 22 तारीख से यानी 22 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो इस पूरा साल जो हम पढ़ाई करने वाले हैं, वो पूरा साल हम किस रास्ते पर चलें ताकि उस रास्ते पर चलकर हम आईआईटी जेईई तक पहुंच पाएं। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द पाथवे, द रोड टू आईआईटी। यानी ये कुछ ऐसी बातें होंगी जो अगर आप पूरा साल लग कर ओबे करेंगे, रिलीजियसली फॉलो करेंगे, तो आप जेईई फोड़ देंगे, जेईई मेंस भी और जेईई एडवांस भी। सबसे पहली चीज, सबसे पहला भ्रम जो मैं आपके मन से निकालना चाहता हूं वो ये है, अगर आप किसी शहर में, किसी गांव में पढ़ रहे हैं, है ना, कस्बे में पढ़ रहे हैं जहां आसपास कहीं कोचिंग नहीं है, फिर आपको लगता है कि मुझे किसी और बड़े शहर जाकर ऑफलाइन में एडमिशन ले लेना चाहिए, या फिर मैं ऑफलाइन में एडमिशन लूं कि ऑनलाइन में लूं। कई बार घर वाले कह रहे हैं कि ऑफलाइन जाकर ही पढ़ाई होनी चाहिए, ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता। इस तरह के भ्रम आपने मन में पाल रखे हैं। तो सबसे पहला भ्रम मैं आपके मन से यहां दूर कर देता हूं। ये रही पहला स्लाइड, जहां पर आप देख सकते हैं जेईई मेंस का नहीं है भाई, ये जेईई एडवांस का रिजल्ट लगाया मैंने। ये जेईई एडवांस रिजल्ट फ्रॉम प्रयास 1.0, यानी प्रयास 1.0 में, जिसमें अब आप पढ़ने वाले हैं प्रयास में, है ना, यानी प्रयास बैच में। उस बैच से ये कुछ सिलेक्शंस तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ सिलेक्शंस मैंने यहां लगाए हैं। शिवम एस यादव, जिनका स्कोर 275 है एडवांस में, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 151। ये कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, ठीक है ना, ये ऑल इंडिया रैंक है। इसी तरह से आयुष बित, इनका स्कोर 221, रैंक थी 939, और युवराज साहू स्कोर 219 और AIR 989 थी इनकी। तो कहने का मतलब है, यह दिमाग से निकाल दो कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, कि अगर मैं ऑनलाइन में बैठ के, घर बैठ के लेक्चर देखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि कंपटीशन किस लेवल का है, बच्चे किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और ऑफलाइन में माहौल होगा, ऑनलाइन में माहौल नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेंगे। इस तरह के भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। यह कुछ उदाहरण, सर सिर्फ यही 3 थे नहीं भाई, और भी थे, लेकिन भाई सबको लाना मेरे लिए संभव नहीं था, तो मैंने कुछ चुनकर चुनिंदा बच्चों के यहां आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले किए, ताकि आप जैसे ही ये बच्चे थे जिन्होंने कभी जेईई की प्रिपरेशन शुरू की थी, शायद उनके मन में भी ये संशय रहा होगा, लेकिन आप इनके रिजल्ट्स बोलते हैं अपने आप। यानी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। यानी अपने मन से भ्रम निकाल दीजिए, ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होता है, आपको कहीं घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टडी एट द कंफर्ट ऑफ योर होम, घर का खाना खाते हुए, मम्मी के बनाए हुए व्यंजनों का एंजॉय करते हुए आप घर में भी लगकर मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जो रास्ता हम आपको बताने वाले हैं उस रास्ते पर चलते जाइएगा, उस रास्ते से भटकिएगा मत, बिल्कुल भी मत भटकिएगा, तो आप डेफिनेटली आईआईटी तक जरूर पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपके मन में जो संशय था वो यहां दूर हो गया होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नेवर मिस अ क्लास। जो भी बच्चे जेईई एडवांस, जेईई मेंस में सिलेक्ट होते हैं, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो रहती है कि उनकी जिंदगी में जो क्लास होती है वो सर्वोपरि होती है। यानी बाकी सब एक तरफ, क्लास एक तरफ। दे नेवर मिस अ क्लास, वो कभी भी क्लास को मिस नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि आज शाम को किसी शादी में जाना है, आज शाम को कोई पार्टी है, आज मूवी का प्रोग्राम बना है, तो चलो आज मूवी कर ले, देख ले, चले जाते हैं, आज शादी में चले जाते हैं, क्लास छोड़ देते हैं, आज की बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। वह इस तरह का
एटीट्यूड नहीं रखते। क्योंकि जब आप घर में रहते तो थोड़ा सा तो देखो, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। जब आप घर में रहते हैं तो घर में जो पारिवारिक माहौल होता है उसमें कहीं ना कहीं बीच में शादियां भी आती हैं, कभी घूमने का प्रोग्राम भी बनता है, कभी बाहर जाने का प्रोग्राम भी बनता है, कभी कभी घर वाले आपको कोई काम भी बोल देते हैं कि भाई ये काम कर लो जाकर बाजार से। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने लक्ष्य को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं और आप उनको उस वक्त यह बोल सकें कि मेरी क्लास है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे अपनी क्लास करनी है और अपना होमवर्क पूरा करना। तो नेवर मिस अ क्लास। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि क्लास मिस नहीं की जाए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, क्लास में थोड़ा सा जुकाम हुआ, क्लास मिस कर दी, है ना, थोड़ा सा जुकाम हुआ, क्लास सर बहुत जुकाम हो रहा था तो सिर में थोड़ा दर्द भी था तो हमने क्लास छोड़ दिया, सर बाद में कर लेंगे। वो बाद कभी नहीं आता, क्योंकि रोज क्लास होती है। तो जैसे आपने एक क्लास छोड़ी, अगले दिन आपके लिए अब वो एक नहीं 2 क्लासेस हो गई देखने के लिए। और अगर आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा कर दिया तो सोच के देखो भैया, एक दिन में फिर 6 क्लासेस तुम्हें देखनी पड़ेंगी और 6 क्लास देखोगे, उनका क्लास नोट्स, उनका होमवर्क करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए नेवर मिस अ क्लास। क्लास कभी भी मिस नहीं करनी है। मेक इट अ रूल। जिंदगी में सर्वोपरि क्लास ही है। ठीक है ना। आप अपने घर वालों को जिस दिन डे 1 हो उस दिन उनको बोल दें, मैं घर में हूं जरूर, लेकिन ये मान के चलो कि मैं घर में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूं। यह मानकर चलना, यानी कि बीच में मेरी क्लास चल रही है, मेरा टेस्ट हो रहा है, तो यह मानकर चलना कि मैं घर में नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं कहीं दूसरे शहर पढ़ने जाता, किसी जगह पढ़ने जाता, कहीं बाहर जाता, तब भी तो मैं घर में नहीं होता, तब भी तो आपका काम चलता। अभी भी आपको अपना काम चलाना पड़ेगा, यह मानते हुए कि आई एम नॉट एट होम, है ना। यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। हो सकता है कई बार घर वाले थोड़ा गुस्सा हो जाएं कि भाई तुम ये छोटा सा काम बोला, तुमने वो काम नहीं किया। कोई बात नहीं, हो जाने दो गुस्सा। जिस दिन तुम सिलेक्ट हो गए उस दिन यही लोग तुम्हारी पीठ थपथपाएंगे और तुम्हें देखकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, नेवर मिस अ क्लास, प्रिपेयर क्लास नोट्स। क्लास नोट्स जरूर प्रिपेयर करने चाहिए। क्लास नोट्स कैसे प्रिपेयर करने चाहिए सर? आप जब पढ़ा रहे होंगे ऑनलाइन तो हम क्लास ले रहे होंगे। अब आप क्लास 2 तरीके से, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फॉर्मेट में ले सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें, जैसा आप कंफर्टेबल हो। अब अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो सर आप उसमें समझा भी रहे होंगे, तो फिर हम लिखेंगे भी, तो सर समझेंगे और लिखेंगे, दोनों काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है, जब आप क्लास लें, क्लास के दौरान आप 2 कॉपी लेकर बैठिए। एक तो रफ कॉपी, है ना, एक तो रफ कॉपी और एक नोट्स कॉपी। नोट्स कॉपी, 2 कॉपी लेकर बैठिए। नोट्स कॉपी में जो भी हम थियोरेटिकल पॉइंट्स बता रहे हैं वो आपको लिखने हैं, सारे के सारे पॉइंट्स साथ साथ लिखते चलिए। आप 13th में हैं, 13th मतलब आप ड्रॉपर हैं। क्लास 12 तक आपको 12 साल हो गए पढ़ते हुए, 12 से भी ज्यादा हो गए। मैं तो 1 से 12 तक बोल रहा हूँ, नर्सरी एलकेजी यूकेजी तो मैंने काउंट ही नहीं की। तो 1 से 12 तक आपको 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। शायद इतनी स्पीड तो बन गई होगी कि आप समझने के साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो नोट्स कॉपी में जितने नोट्स हों, आप वो सारे के सारे कॉपी में जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स टीचर बता रहे हैं वो सब के सब लिखें, एक एक करके हर पॉइंट को जॉट डाउन करें। ठीक है, तो नोट्स कॉपी में ये सर, क्या उसमें क्वेश्चंस जो आप कराओगे क्लास में वो भी लिखने हैं? देखो, वैसे हम ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे तो डेफिनेटली ये होता था कि जो भी बोर्ड पर हम लिखते थे, स्टूडेंट सब कुछ साथ साथ लिखता है, सब कुछ, ही डजंट लीव अ सिंगल थिंग। तो आप इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन की तरह ट्रीट करें। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर हमारे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं है, दूसरा कोई टीचर आपके सामने नहीं है। ये मान के चले कि जो क्लासरूम है वो आपके कमरे में ही हो रही, जो क्लास है वो आपके कमरे में ही हो रही है, यानी आपका कमरा ही क्लासरूम है और टीचर आपके सामने खड़ा है और आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन हो वो भी कॉपी करिए, यहां पर उसके ऑप्शंस ऑप्शन सब कॉपी करिए। अगर आपको थोड़ा कम समय, अगर कुछ छूट जाता है ना, इतना समय नहीं होता कि आप सारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दें और सॉल्यूशन रफ कॉपी में करके देखें। फिर क्या, रफ कॉपी में कर लें सॉल्यूशन। फिर जब आपने सारे नोट्स लिख लिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लिख लिए, कुछ क्वेश्चंस आप लिख पाए, कुछ क्वेश्चंस नहीं लिख पाए, तो जैसी क्लास खत्म हो उसके बाद वो जो गैप्स बीच में रह गए थोड़े थोड़े, वो गैप्स फिल करिए। ये बिल्कुल मत करिए कि बस बैठ के अभी हमने सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखा, फिर हम लेक्चर के बाद
क्लास नोट्स की कॉपी में एक एक करके सजा सजा के क्लास नोट्स लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उनके सॉल्यूशंस लिखेंगे। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसमें ही सबसे बड़ा जो टाइम जाता है, वो सबसे ज्यादा समय उसी में जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे कहते हैं सर क्लास नोट्स बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं, लेक्चर हो गया 2 घंटे, सर 5 घंटे तो एक सब्जेक्ट के लिए हो गए, सर 15 घंटे कैसे, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा सर, और भी पढ़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो इसलिए मेक इट अ पॉइंट कि आप क्लास नोट्स साथ साथ बनाएं जहां तक जितना पॉसिबल हो, और उसमें गैप्स छोड़ते चले जाएं। सर गैप्स अगर हमने छोड़ दिए, मान लो आपने थ्योरेटिकल पॉइंट तो समझ में आता, हम लिख लेंगे, शायद मैक्सिमम हम लिख सकते हैं साथ साथ। क्वेश्चन में आपने मान लो हमने 5 लाइन का क्वेश्चन लिखा, नीचे ऑप्शंस भी हैं, तो आपने उसमें से 3 लाइन लिख ली, 2 लाइन खाली छोड़ दी, ए बी सी, नीचे ऑप्शंस लिख लिए। ठीक है, सॉल्यूशन आपने रफ कॉपी में किया हमारे साथ साथ, और देखा आंसर टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप वो गैप्स फिल करेंगे और उनके सॉल्यूशन खुद अपने हाथों से लिखेंगे। सर मान लो हमने जगह छोड़ दी, उसमें वो सॉल्यूशन फिट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बचपन से हम छोटा छोटा लिखने के भी तो आदी हैं, छोटा छोटा पेंसिल से पेन से जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो वहां नोट डाउन करिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपका क्लास जो क्वेश्चंस कराए हैं वो अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नोट्स बनाओगे उसी में साथ साथ कवर हो जाएगा, तो कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह काम काफी हद तक, मैं कहूंगा अगर 100% कॉपी की बात करूं तो लगभग 70% कॉपी क्लास के दौरान ही आप लिख लें, 30% काम क्लास के बाद कर लें। ठीक है, तो मेक इट अ पॉइंट, क्योंकि ज्यादातर बच्चे करते हैं पहले आराम से लिखेंगे, पहले क्लास देखेंगे और जल्दी जल्दी किसी रफ कॉपी में लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसको फेयर करेंगे। ये इस तरह की आदत जो हमें बचपन से लगी है वो आप छोड़ दीजिए, अपने मन से निकाल दीजिए। यू हैव टू सेव टाइम, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। बस ऐसा लिखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, कल को आप वो कॉपी उठाएं तो वो आपको समझ में आए। तो क्लास नोट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, 2 कॉपी लेकर बैठनी है, नोट्स कॉपी, रफ कॉपी या थ्योरेटिकल पॉइंट्स अलोंग विद क्वेश्चंस लिखने हैं। सिर्फ क्वेश्चंस लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए, सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ दीजिए। क्लास खत्म होती है उसके बाद उसके सॉल्यूशन खुद से करके देखिए, झांट के वीडियो देखकर उसे पूरा कर लें। ठीक है, सो दैट इज वेरी क्लियर। ध्यान रखिए, ये जो क्लास नोट्स होंगे जो आपने खुद की हैंड राइटिंग में बनाए हैं, यही सबको सबसे ज्यादा फायदा देने वाले हैं। दीज विल बी द बेस्ट नोट्स दैट यू विल हैव। और साथ में जो ये नोट्स कॉपी है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्लास के में जो जो पढ़ाया जा रहा है उसी को लिखने के लिए करिएगा। अगर हमने आपको क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं कुछ होमवर्क में, तो कई बच्चे क्या करते हैं उसी कॉपी में वो क्वेश्चंस भी कर देते हैं। नहीं, उसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए। ठीक है ना, तो क्लास नोट्स के लिए अलग कॉपी बनेगी और साथ में होमवर्क के लिए अलग कॉपी बनानी है, उस पर भी बताऊंगा मैं आपको क्या करना है। तो ये हो गया नोट्स और रफ कॉपी। फिर उसके बाद में प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, अब चैप्टर खत्म हो गया, आपने क्लास नोट्स पूरे कर लिए, थोड़ा सा समय लगेगा, 1-1.5 घंटा आप बैठिए, उस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो बातें बीच बीच में हम बोल के निकल जाते हैं, कई बार हर बात हम लिखते नहीं है, हर टीचर नहीं लिखता, कई बातें वो बोल के निकल जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये IIT-JEE में इस साल आया था, ये IIT-JEE में 2 बार जा चुका, ये IIT-JEE में 3 बार आ चुका। तो ऐसी बातें जो हम बोल के निकल जाते हैं, जो आपने क्लास नोट्स में कहीं ना कहीं नोट डाउन कर रखी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्लास नोट्स बना रहे हो तो उसमें हर चीज जो क्लास में टीचर बोल रहा है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, वो भी लिख रहे हैं साथ साथ अपनी भाषा में। तो शॉर्ट नोट्स में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बनाइए, लेकिन मेक इट अ पॉइंट कि एक A4 साइज शीट में, A4 जिसपे फोटोकॉपी होती है वो उसको A4 साइज कहते हैं, उसमें ही सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएं। यानी कि एक पन्ने पर ये वाला पन्ना, एक साइड ये हो गई भाई, एक साइड तो ये हो गई और फिर एक साइड ये हो गई, बस इससे मैक्सिमम, इससे ज्यादा उसमें पेपर यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शॉर्ट नोट्स नहीं लॉन्ग नोट्स बन जाएंगे। तो आपको इस एक A4 साइज के पेपर पर लगभग सब कुछ लिख लेना है जो जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर में, ताकि अब ये दोनों कब कब काम आते हैं। देखिए, जब एग्जाम से पहले क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे काम आएंगे मैं आपको बता दूं। क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स जब एग्जाम में लगभग 1 या 1.5 महीना बचेगा, तब आप पूरा फटाफट फटाफट क्लास नोट्स गो थ्रू करेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लास नोट्स से पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अब एक वक्त वो भी आएगा जब एग्जाम से 10 दिन पहले की बात होगी, 5 दिन पहले की बात होगी, तब हम क्या करेंगे? तब क्लास नोट्स हमारे काम आएंगे? नहीं, उस वक्त हमारे काम क्या आएंगे? ये शॉर्ट नोट्स। हम पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करना, एक पन्ना, हर चैप्टर के लिए एक पन्ना,
एक पेज हमारे पास है, उसको पढ़ा, देखा, चैप्टर रिवाइज हो गया, काम खत्म। तो इस तरह से हम रिवीजन कर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स वहां काम आने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के बनाइए और ध्यान रखिएगा नोट्स खुद के हों तो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आपकी राइटिंग आप जब उसे पढ़ते हैं दैट मेक्स अ डीपर इंपैक्ट ऑन योर माइंड एंड उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि आपके ब्रेन में वो सारी चीजें ज्यादा समय तक स्टोर्ड रहती हैं। तो इसलिए ट्राई टू मेक इट इन योर ओन राइटिंग। किसी दूसरे के नोट्स ज्यादा काम नहीं आते। ठीक है, खुद के नोट्स बनाइए। खुद के नोट्स बनाना हमेशा अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज और, क्लास नोट्स कई लोगों को बहुत ज्यादा वो होता है, कहना चाहिए आदत होती है सजा सजा के लिखने की। क्वेश्चन लिखेंगे लाल पेन से, ऑप्शन लिखेंगे काले पेन से, सॉल्यूशन करेंगे नीले पेन से, उसके बाद उसकी रंगाई पुताई हाइलाइटर के लेकर, वो सब सब रहता है। भाई इस तरह का जो आदत है ये छोड़ दीजिए। ऐसा ना हो जब आप अपनी कॉपी को इतना सजा दें तो कॉपी में से अक्षर निकल कर नाचने लगे कि सजना है मुझे सजना के लिए। इस तरह का कोई भी चीज ना करें। सिर्फ इतना करें कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। उसको ज्यादा सज्जा धज्जा के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि इस चक्कर में समय बर्बाद ज्यादा होता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि गुचड़ मुचड़ कुछ भी लिख दिया तो कल को उठा के देख रहे हो ये राइटिंग, भैया मेडिकल स्टोर जा रहे कॉपी लेके, भैया ये क्या लिखा है हमने, समझ में नहीं आ रहा, हम ही ने लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, अंकल आप बता दीजिए क्या लिखा है। तो वो भी नहीं करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स हो गया। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क। हर क्लास में, पहली क्लास छोड़ दें, शायद हो सकता है उसमें भी होमवर्क दें, और हर क्लास में लगभग आपको हर सब्जेक्ट में होमवर्क मिलने वाला है। होमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास कुछ इस तरह से है जैसे कि मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में सिखाया गया साइकिल कैसे चलानी है। ठीक है, साइकिल कैसे चलानी है, आपने वीडियो देख लिया, अच्छे से पूरा देख लिया कि हाँ भाई ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे पेडल मारते हैं, ऐसे बैलेंसिंग होती है और ऐसे करके साइकिल चलती है। तो इसका मतलब आपने जब वीडियो देख लिया तो ऐसा नहीं होता कि आपने वीडियो देखा उसके तुरंत बाद आप जाकर एक साइकिल रेस में पार्टिसिपेट कर लेंगे कि भाई अब तो साइकिल आ गई, वीडियो देख लिया। नहीं, साइकिल का चलाने का वीडियो जब आप देखते हैं उसके बाद आप साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, 100 बार गिरते हैं, 1000 बार घुटना छिलता है, कहीं खून निकलता है, तब जाकर गिर कर, कई बार है ना, गिर गिर कर आप क्या करते हैं, साइकिल चलाना सीख पाते हैं। जब आप खुद से ट्राई करते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर कभी भी साइकिल नहीं चलाई जा सकती। ठीक है ना, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो होमवर्क भी वैसे ही है। लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, बता दिया क्या है कैसा है, लेकिन जब तक आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल नहीं करोगे, 10 बार अटकोगे नहीं, 20 बार आपका दिमाग खराब नहीं होगा, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट की गहराई को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए होमवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज लाइक you try to run the cycle yourself, ना। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे घर पर उस होमवर्क की, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट और ज्यादा गहराई के साथ क्लियर होगा। तो मेक इट अ पॉइंट, कभी भी होमवर्क छोड़कर नहीं सोना है। आज का काम आज ही करूंगा, यह शपथ ले लें कि आज का काम आज ही करना है। वी विल नॉट लीव इट टू द नेक्स्ट डे, के अगले दिन के लिए हम छोड़ दें कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। होमवर्क जो जो बताया जाए, जितना बताया जाए उतना ही करें। ठीक है ना। अगर आप होमवर्क करेंगे रिलीजियसली, आपने क्लास नोट्स अच्छे से बनाए, शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाए, फिर आपने होमवर्क रिलीजियसली किया, तो हम शायद आपको लिख कर देने को तैयार हैं कि आप जेईई में सिलेक्ट जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से खाना खाने पर, रोटी खाने पर भूख मिटती है, उसी तरीके से इन सब चीजों को ओबे करने पर सिलेक्शन होता ही होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो होमवर्क को बहुत सीरियसली लेना है। क्या क्या सॉल्व करना है। अब कई बच्चों को ये रहता है कि सर जो आपने कराया है क्लास में, इज दैट इनफ फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। तो उन्हें लगता है जेईई मेंस और एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए कुछ अलग से विटामिन, प्रोटीन, मिनरल की गोलियां खानी पड़ती होंगी, या 10-10 दिन बैठकर कौन सी ये किताब, वो किताब, और ये चीज और वो चीज, और ये पेपर और वो पेपर सॉल्व करने पड़ते, तब जाके होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। पहले आप इतना ही कर लें। अगर आप यह सब कुछ कर लेते हैं,
होमवर्क आपने कर लिया, जो मॉड्यूल में से होमवर्क मिला, जो क्लास में होमवर्क मिला, वो सब आपने कर लिया। जब ये सब हो जाए आपके पास, उसके बाद भी तीनों सब्जेक्ट में, उसके बाद भी आपके पास समय बचे, तो आप हमें बताइए, हम आपको और चीजें बताएंगे कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन जितना हमने क्लास में आपको दिया है आप वही पूरा कर लें, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। और सही समय आने पर आपको बताया जाएगा कि आपको और क्या क्या करना है। तो टाइम टू टाइम कोर्सेज भी आते रहते हैं, जहां पर मेंस खत्म हुआ उसका रिवीजन आया, फिर मेंस के बाद फिर एडवांस आया तो उसका रिवीजन आया। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा का पूरा के लिए, एडवांस तक के लिए आपका पूरा का पूरा लाइफ सॉर्टेड है। यहां हमने पूरा का पूरा रोड मैप बना रखा है। तो बस आपको करना क्या है, आपको आंख बंद करके सामने जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखते हुए, उसकी एक एक बात को ब्रह्म वाक्य मानते हुए उस पर चलते जाना है। जब आप कभी ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठने के बाद लोकोमोटिव पायलट से कभी जाकर नहीं पूछते कि अंकल हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो आप किस किस रास्ते से जाएंगे, क्या अंकल ट्रेन के अलावा भी हमें बीच में कुछ और लेना पड़ेगा, क्या बस लेनी पड़ेगी, क्या ऑटो लेना पड़ेगा, या साइकिल से जाना पड़ेगा बीच में, या कार से जाना पड़ेगा। नहीं, आप तो बस ट्रेन में बैठ जाते हैं और जो लोको पायलट होता है वो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचा देता है। आप ये विश्वास रखते हैं कि हाँ, जब मैं इस ट्रेन में बैठा हूं तो ये ट्रेन पक्का जहां मुझे जाना है वहां पहुंचकर रहेगी। तो इस बात को बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए। जो जो टीचर कह रहे हैं, जो जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसे रिलीजियसली फॉलो करते जाइए। इट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं, कोई और झाड़ फूक करने की जरूरत नहीं है, कुछ विटामिन प्रोटीन मिनरल खाने की जरूरत नहीं है। इतने में ही अच्छा खासा रैंक, अच्छा सिलेक्शन आपको जेईई मेंस और एडवांस में मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर मुझे याद है एक बच्चा था जिसका जेईई मेंस में 99.79 के करीब परसेंटाइल आया था। प्रयास 1.0 का ही बच्चा था, पीयूष टेलर करके नाम था। उसका एग्जाम्पल देना यहां सही रहेगा। उससे जब मेरी बात हुई और जब मैंने उससे पूछा कि यार तुमने कुछ और मटेरियल भी ट्राई किया क्या इसके अलावा, या इसके पहले भी कहीं पढ़े थे, तो उसने बोला नहीं सर, मैंने सिर्फ प्रयास बैच से पढ़ाई की और साथ साथ मैंने सिर्फ वही किया जो आप लोगों ने क्लास में बताया, जो जो होमवर्क आपने दिया। और ना ही मेरे पास इतना समय बचता था कि मैं एक भी क्वेश्चन इसके अलावा कहीं और से ट्राई भी कर सकूं। मैंने सिर्फ इतना ही किया है और यह वो स्कोर मेरा जेईई मेंस में जनरेट हुआ है। ठीक है ना, तो चीज ध्यान रखिएगा। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फिर उसके बाद डोंट मिस एनी टेस्ट। कोई टेस्ट मिस नहीं करना है। अक्सर जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं। अब टेस्ट ना देने की बहुत अलग अलग वजह होती हैं। सबसे पहली वजह, मेरा ये चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं है, अच्छे से तैयार करके फिर ये टेस्ट दूंगा। ठीक है। दूसरी वजह, इंसान हमेशा असलियत से भागता है, और खासकर तब जब असलियत डरावनी हो। जब आप टेस्ट देते हैं, आपका स्कोर आता है और वो स्कोर आपको आपका असली प्रेपरेशन लेवल जब रिफ्लेक्ट करता है, तब कईयों को बहुत बड़ा झटका लगता है। उनको लगता है कि हम तो सोच रहे थे, हमने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, हम तो 30 मार्का बन गए। लेकिन जब टेस्ट हुआ तो समझ में आया, ऐसा लग रहा है कि हम 30 मार्का नहीं, हमने सिर्फ मक्खी ही मारी है, शायद ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं टेस्ट आर अ ट्रू बैरोमीटर ऑफ द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू हैव। सो एवरी टेस्ट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। हर टेस्ट को लेना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, जब मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, तभी मैं ये टेस्ट दूंगा। नहीं, टेस्ट हर सूरत में देना है। जिस हाल में उस हाल में आपको टेस्ट देना है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन जेईई एडवांस का पेपर होगा, जेईई मेंस का पेपर होगा, उससे पहले भी आपके मन में अभी भी ये रह जाएगा, शायद मैं इस चैप्टर को और स्ट्रांग कर लेता, शायद उसको और बढ़िया कर लेता, शायद इसके 25 क्वेश्चन और ट्राई कर लेता, शायद उसके 100 क्वेश्चन और ट्राई कर लेता, और तब जाकर मैं इन दोनों एग्जाम्स में हैंडपंप उखाड़ देता। तो इस तरह के मन में आपके विचार रह सकते हैं, लास्ट मोमेंट तक रहेंगे। लेकिन असली वीरता शूरता इसी में है कि जो टेस्ट आपके सामने आ रहा है, आप उसे टेस्ट को दीजिए। पहले से उस टेस्ट के बारे में सोच के रखिएगा कि आपको 6-7 दिन पहले बता दिया जाएगा, 5-4 दिन पहले, कि ये टेस्ट होने वाला है। तो आप उसके लिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा टाइम निकालकर उस टेस्ट की प्रिपरेशन करिएगा। नेवर मेक एन एक्सक्यूज।
because tests are a true barometer of the level of preparation that you have. तो टेस्ट मिस नहीं करना है। तो अगर मैं फिर से जॉट डाउन कर दूं सारे पॉइंट, सबसे पहला क्लास नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्लास कभी मिस नहीं करनी है ना, और कभी भी कोई टेस्ट मिस नहीं करना है, और कुछ इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं है, ये सॉल्व कर लूं वो सॉल्व कर लूं, है ना, ये सब नहीं करना है। आपको जो जो होमवर्क क्लास में बताया जाए सिंप्लीफाइड, वो पूरा का पूरा करिए और सिलेक्शन पाइए। ठीक है, तो नेवर मिस अ टेस्ट। टेस्ट में एक चीज और बोल दूं, जब टेस्ट खत्म हो जाता है, टेस्ट के बाद जब मार्क्स आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं कि सर बहुत ही बेकार स्कोर आया है, अब हम क्या करें। बस वो दुखी होकर छोड़ देते हैं, फिर अगले टेस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन आपको हर टेस्ट होने के बाद अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्या मुझे कॉन्सेप्ट आता नहीं था, क्या मैं कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से नहीं समझाऊं कि इस कॉन्सेप्ट को यहां भी लगा सकते थे और इस तरह से लगा सकते थे। तो ये चीजों पर आपको हर सवाल में एनालिसिस आपको करनी चाहिए कि आपका टेस्ट में जो स्कोर आया इससे और बेहतर स्कोर क्या हो सकता था, और उन लर्निंग्स को एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि मुझसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, इस कारण से स्कोर कम आ रहा है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर तो है लेकिन यूज करना नहीं आ रहा, प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, तो जो जो आपको गड़बड़े लग रही हैं उन गड़बड़ों को दूर करिए। सिर्फ एक टेस्ट को टेस्ट दिया, स्कोर बर्बाद आया, थोड़ा दिन निराश हो गए, हताश हो गए कि अब पढ़ के क्या करेंगे, इतनी मेहनत की थी, उसके बाद टेस्ट में सिर्फ इतने से ही मार्क्स आए, तो क्या फायदा टेस्ट देने का। यहां मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यूपीएससी। यूपीएससी जो टॉपर्स होते हैं, शायद उनका जो टोटल स्कोर होता है, वो जो उसका स्कोर होता है रैंक 1 का, वो टोटल स्कोर का 50% से 60% भी शायद गनीमत है, इतना भी नहीं होता। तो अगर वो 50-60% सिक्योर वो टेस्ट देता होगा, तो सोचो ऑल इंडिया रैंक 1, तो जब वो टेस्ट देता होगा तो उसके तब भी इतना ही स्कोर आता होगा 50-60%। तो उस पर तो उसको दुख दुख के मारे उसको डूब मरना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, है ना, तो मेरे तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो फिर भी डटा रहता है, अपने स्कोर को इंप्रूव करता रहता है जहां तक हो सके। तो यही बात यहां पर भी है। जेई एडवांस एक अच्छा खासा अच्छा लेवल ऑफ एग्जाम होता है। अगर कोई कहे क्या बहुत मुश्किल होता है जेई एडवांस टफ करना, मैं कहूंगा नहीं, और मैं कहूंगा हाँ। नहीं उनके लिए जो टीचर की बात मानते हैं, पूरा साल डिसिप्लिन रहते हैं, साथ साथ चलते हैं और कोई बैकलॉग बनने नहीं देते हैं, वो बच्चे डेफिनेटली उनके लिए जेई एडवांस जेई मेंस दोनों आसान है। और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा टफ हैं। लेट मी टेल यू स्ट्रेट इन द फेस। तो टेस्ट मिस बिल्कुल नहीं करना है, और टेस्ट खत्म होने के बाद एनालिसिस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए और देखना चाहिए आप कहां कहां लैग कर रहे हैं, ताकि आप उन कमियों को दूर कर सकें। तो टेस्ट का 2 मकसद है, पहला आपकी प्रिपरेशन क्या है वह बताना, और दूसरा कमियां क्या है वह बताना। और इन कमियों पर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर बेटर होता जाएगा। नहीं तो अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो लास्ट दिन जो झटका लगेगा जेई मेंस का या जेई एडवांस की तो बात अभी दूर की है, तो पहले जेई मेंस का जो झटका लगेगा वो असहनीय होगा। इसलिए मेक इट अ पॉइंट, यू हैव टू डोंट हैव टू मिस एनी टेस्ट। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, जो लास्ट लर्निंग में आपको देना चाहता हूं, वो ये है कि सबसे पहली चीज जो अक्सर रहता है बच्चों के मन में, वो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। सबसे पहला ये सबसे बड़ा दुख होता है बच्चों का, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैथ्स में खासकर, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सर क्या किया जाए। तो पहली चीज ध्यान रखिए, नॉर्मल है, इट इज अ नॉर्मल थिंग दैट हैपेंस, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, इट इज अ नॉर्मल रूटीन थिंग दैट जनरली हैपेंस विद एवरीबॉडी। क्वेश्चन शुरू शुरू में सॉल्व नहीं होते। आप क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए, है ना, क्लास जो इलस्ट्रेशंस हैं, जब आप क्लास नोट्स बना रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन खुद से लिखिए, बिना देखे खुद सॉल्व करके लिखिए। जब आप ये करते हैं होमवर्क पूरा कीजिए, होमवर्क करने की कोशिश कीजिए। तो जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, 10 दिए हैं, तो आप से उनमें कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे भी होंगे जो बन जाएंगे।
अब वह डिपेंड करता है किस लेवल के क्वेश्चंस आप कर रहे हो। मान लो हमने आपको 10 आसान सवाल दिए। अब दो तरीके से आपको मतलब हम आपको फील गुड भी करा सकते हैं एज अ टीचर। आपको 10 आसान से सवाल दे दिया, आपने 10 के 10 बनाया, आपको लगा वाह जेम्स बॉन्ड हो गए, अब तो हम सुपरमैन हो गए, 10 के 10 सवाल बना दिए, मस्त तैयारी चल रही है। लेकिन अगर आपको जेईई का असली लेवल दिखाया जाए और आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएं, तो आपको पता चले आपसे 10 में से 4 ही बने, 6 नहीं बने। तो वो जो 4 बने उसको लेकर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना कि सिर्फ 4 ही बने, 6 तो नहीं बने। बल्कि तो टाइम सेलिब्रेट करने का, 10 बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन से 4 तुमने बना दिए, 6 नहीं बने। उनको सोल्यूशन आप देखेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि आपने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया। तो रादर देन वीपिंग ऑन कि ये सवाल नहीं बना, वो सवाल नहीं बना, उससे ज्यादा अच्छा होता है कि आप उस सवाल को देखें। उसमें जब आपको बताया जाए कि ये ऐसे होगा, तो आप देखें ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप नहीं सोच पाए, और जो वहां से लर्निंग मिली, जो आपको नया आइडिया मिला, वो दिमाग में कैद कर लीजिए। चाहो तो लिख भी लीजिए कहीं पर कि इस सवाल में कुछ स्पेशल बात ये थी जहां हमने यह सीखा, इस सवाल में यह सीखा, नया चीज पता चला, एक नया आइडिया मुझको मिला, अब इस आइडिया से मैं आगे और सवाल भी सॉल्व कर सकता हूं। तो रादर देन के सवाल नहीं हो रहे, उस पर कंसंट्रेट करने से पहले जो नहीं हो रहे उनको देखकर कि वो कैसे सॉल्व हुए हैं, आप लर्न करिए और आगे बढ़िए। अगर कोई भी आदमी जो मैथ्स पढ़ रहा है वो ये अच्छे से जानता है, अगर कोई भी कहता है कि भैया तुम मुझे दुनिया का कोई भी सवाल दे दो मैं सॉल्व कर दूंगा, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना कुछ तो ऐसा जरूर रहेगा जो सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें उसको देखकर सीखना चाहिए कि यार ये नया कुछ कॉन्सेप्ट था, ये नया तरीके से कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज किया गया, उसको देखकर अब हम सीख गए हैं और अब हम आगे जो ये लर्निंग है डेफिनेटली दूसरे प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, रोने की बात नहीं है, सीखने की बात है। ठीक है। दूसरा बैकलॉग। दूसरा क्या है? बैकलॉग। तो पहला तो बच्चे अक्सर इस पर बहुत बेचारे दुखी रहते हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहा है। दूसरा बैकलॉग। सर बीच में हमारे पड़ोस में पप्पू रहता था सर, उसकी शादी आ गई, हम उसकी शादी में चले गए सर, एक दिन पूरा बर्बाद हो गया। और सर फिर अब हम क्या करें सर? फिर हमारा एक लेक्चर बर्बाद हुआ, फिर अगले दिन हमें कुछ समझ नहीं आया, फिर वो बर्बाद हुआ। तो सर ऐसा करके 10 लेक्चर का बैकलॉग बन गया है। तो बैकलॉग, ध्यान रखिए, ऑनलाइन का सबसे बड़ा रोग बैकलॉग। अगर आपका बैकलॉग बनता है, कभी कभार अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस, आप बीमार हो गए, इस कारण से आपका कोई बैकलॉग बनता है, तो आप कोशिश करें कि उस बैकलॉग को ग्रेजुअली कवर करें साथ साथ। कैसे? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट। आप प्रेजेंट जो चल रहा है टॉपिक, उस टॉपिक को तो पढ़ें ही, लेकिन साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके अपने बैकलॉग को क्या करें? ग्रेजुअली कवर करते जाएं। सो इसको बहुत लंबे समय तक कैरी ओवर ना करें। बैकलॉग बना, 5 लेक्चर का बना, आप एक थ्रेशोल्ड रख लें कि इससे ज्यादा बैकलॉग में बनने कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। अगर बनता है तो उसको पहले ही मैं निपटा लूंगा। और पहली बात तो बैकलॉग बनने ही नहीं दूंगा। कई लोग तो, जब मैंने कहा ना सब बैकलॉग इससे ज्यादा, अच्छा 5 लेक्चर बोला सर ने, ठीक है 2 का बना है, अभी तो 3 का गुंजाइश है, बनने दो, 5 पूरा हो जाएगा तब सोचेंगे। तो नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि बैकलॉग बनने ही नहीं देना है। और एक थ्रेशोल्ड बना लिया कि भाई 5 के पहले तो बस अब तो बिल्कुल वॉर वाली सिचुएशन हो जाए, ये करो या मरो, इसको खत्म करना ही करना है। सो नेवर मेक अ बैकलॉग। सो अपने बैकलॉग पर काबू रखें, कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होने दें। ठीक है। दूसरा, तो आपको हो गया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरा बैकलॉग की दिक्कत। तो आपको मैंने बताया कि बैकलॉग में आपको करना क्या है? बनने कभी नहीं देना है, बैकलॉग कभी नहीं बनने देना है। फिर सेल्फ डाउट। कई बार ये रहता है सेल्फ डाउट, कई बच्चों को बहुत रहता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्या? सर मेरा एक दोस्त मिला, वो कह रहा था ऑनलाइन में कोई सिलेक्शन नहीं होता, जो तुम पढ़ रहे हो इस जिस तरह से पढ़ रहे हो उससे सिलेक्शन नहीं होता। तो पहली चीज, अगर आप उसकी बात को सीरियसली ले रहे हैं तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है।
उसके पास दिमाग ज्यादा है आपसे, आप मूर्ख हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी उतने ही कॉम्पिटेंट हैं, आप उतने ही इंटेलिजेंट जितना कि वो। तो हाउ कैन समवन एल्स डिसाइड who is as competitive as you, as intelligent as you are, that whatever you are doing is not enough? ठीक है ना? तो इस तरह की सुनी सुनाई बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी भी अपने ऊपर ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए, अपने ऊपर शक नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब सही कह रहे हैं वो, मैं तो गलत जा रहा हूं, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरह का कभी भी एटीट्यूड नहीं करना रखना चाहिए अपने प्रति, वो भी खासकर तब किसी दूसरे से सुन ली बातें उसके उसके बेसिस पर हम ऐसा सोच लें, नहीं करना। ध्यान रखिएगा, कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से मत करिएगा, है ना? सेल्फ डाउट में, मेरा दोस्त था सर, हम दोनों ने साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की सर, उसके तो टेस्ट में इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं सर, मैं मुझको ऐसा लगता है मैं किसी लायक नहीं हूँ, है ना? इस तरह के कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ मत करिएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं हमारे मम्मी पापा हमें उस दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी पापा ही नहीं, आप भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। आपके पड़ोस में रहने वाले राजू, है ना, आपके पड़ोस में रहने वाले राहुल, आपके पड़ोस में रहने वाली नेहा, उन सब से आप अपने आप को क्या करते हो? कंपेयर करते हो। कंपेयर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। आपको अगर किसी से कॉम्पीट करना है तो अपने आप से कॉम्पीट करिए। जो आप कल थे उससे बेहतर आप आज होने चाहिए, और परसों इससे भी ज्यादा, और कल आने वाले कल में आप उससे भी ज्यादा बेहतर होने चाहिए, और परसों तो और ज्यादा बेहतर होने चाहिए। यानी कि आप अपने आप में बेहतर बनते चले जाएं, अपने आप को निखारते चले जाएं, अपने आप को तराशते चले जाएं। सो मेक योर सेल्फ बेटर डे बाय डे रादर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो इस तरह का सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। फिर तीसरा, यहां पर डिसिप्लिन, है ना? आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मोटिवेटेड रखना है ना? और साथ में आपको मोटिवेटेड के अलावा एक कहना चाहिए मेंटेन अ स्केड्यूल, अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल। एक स्केड्यूल जरूर रखिए, है ना? एक स्केड्यूल जरूर बना के रखिएगा। अक्सर ऑनलाइन में क्या होता है, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आप एक कमरे में ही बंद हैं, आप एक कमरे में बैठ के वीडियो देखते रहते हैं, फिर अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहते हैं, तो लाइफ एक मोनोटोनस सी बन जाती है ना? तो एक शेड्यूल मेंटेन करिए, एक शेड्यूल मेंटेन करिए, प्रॉपर शेड्यूल, जहां पर आपके पास कुछ समय रिलैक्सेशन का भी होना चाहिए, है ना? कुछ समय रिलैक्सेशन का, कुछ समय, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलैक्सेशन मतलब एक रिलैक्सेशन हो जाए, वो एक रिलैक्सेशन होना चाहिए बीच बीच में। तो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाएं। बीच बीच में कभी कभी आपका ऐसा मन भी करेगा कि पढ़ना नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इस तरह के बेमानियां आपके मन में आएंगी। तो कभी भी इस तरह की बेमानी आए, अपने पापा को देखिए, अपने घर में कोई भी जो इंसान जॉब कर रहा है उसको देखिए, आस पड़ोस में देखिए, क्या उनका मन करता है रोज ऑफिस जाने के लिए? क्या उनका मन करता है रोज काम करने के लिए? नहीं करता, लेकिन वो फिर भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी करते हैं, और फिर एक समय के बाद उनको इसकी आदत पड़ जाती है, उतनी मेहनत करने की, रोज मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर वह यह नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे उनका घर चलेगा, कैसे उनके घर के जो सदस्य हैं उनको कैसे खाना मिलेगा, उनको कैसे चीजें मिलेंगी, कैसे उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। तो इसलिए वह लोग कई बार बिना चाहते हुए भी काम करते हैं। वही एटीट्यूड आपको भी रखना है कि अगर कभी आपका मन नहीं कर रहा तो कोशिश करिए, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, कोशिश करिए एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाने की कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, मैं उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और फिर वापस से पढ़ाई करूंगा, बट पढ़ाई जरूर करूंगा। ऐसा
नहीं। अब इसमें कई बच्चे ये भी कहते हैं, सर इसका मतलब तो आपने तो कह दिया अगर मन न कर रहा तो फिर भी जबरदस्ती बैठ के पढ़ना है। मैंने ये नहीं कहा, डोंट गेट इट रॉन्ग। आई हैव सेड कि अगर नहीं कर रहा, थोड़ा मन को समझाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और फिर वापस अपने काम पर जुट जाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिल के कोने में यह जरूर रखना पड़ेगा कि अगर मैंने एक स्केड्यूल मेंटेन नहीं किया, अगर मैं एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिया, तो शायद मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल रखिए, बीच में रिलैक्सेशन का टाइम भी रखिएगा। अपने आप को मतलब ऐसा नहीं कि आप बस एक कमरे में ही बंद हो गए और पूरा दिन उसी में बंद रहे। बीच में कभी कभार मम्मी को आवाज लगा ली, है ना, मम्मी चाय दे दो, मम्मी बिस्किट दे दो, मम्मी से जाके थोड़ा बतिया लिए, लेकिन थोड़ा कम। ये नहीं कि बैठे और 4 घंटा बैठ के बातचीत चल रही है, वो सब नहीं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। तो मेंटेन अ स्ट्रिक्ट स्केड्यूल along with relaxations। बहुत सारी बातें हैं, बाकी सारी बातें अभी यहीं कर लेंगे तो फिर यूट्यूब पर कर लेंगे, तो फिर बैच में बहुत सारी बातें हैं, वहां क्या बताएंगे आपको, वहां पर और भी सारा चीजें आपको बताएंगे और अच्छे से गाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास थिक गाइडलाइंस थी, जो भी हमारी हाईवे था, हमने पूरा बता दिया कि इस हाईवे पर चलकर आप एडवांस और मेंस दोनों फोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो बस इतना ही। बाकी और भी जो बातें होंगी, बारीक पॉइंट्स होंगे, वो जिस दिन हम पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले दिन कुछ और बारीक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे आपके साथ। वैसे तो यहां पर हमने मैक्सिमम चर्चा कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी बचता है आपके मन में, जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके खुद के मन में होती हैं, शायद उसे हम कई बार हर चीज तो हम समझ जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो कई बार जब आप बताओगे क्लासेस में कि सर ये दिक्कत है, सर ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, तो उनके जवाब हम वहां आपको देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपको टीचर बताएंगे उस पाथ पर चलिए, उस रोड पर चलिए, उस हाईवे पर चलिए, बताए गए रोड मैप पर चलिए और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।